हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस और इसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, इसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अभी हमने देखा कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर हम उसको जो भी हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड को दे देते हैं। ठीक है। हमने फिर रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन में हमने ये जाना कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरीके से हम CO2 जो है वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये सारा काम एग्जैक्टली करता कौन है? हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरीके से वेस्ट मटेरियल बनता है और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। ठीक है। CO2 इज अनदर वेस्ट मटेरियल इन अ बॉडी, वो कैसे बाहर चला जाता है। तो हु डज़ ऑल दिस वर्क, हु डज़ ऑल द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? कौन करता कौन है ये सब? तो ये कौन करता है? नन अनदर देन ब्लड। ठीक है। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसको बोलते हैं और इसके अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं और इसके अंदर अदर सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है। जैसे RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो RBCs हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, WBCs हैं वो हमारी दे एक्ट्स लाइक सोल्जर्स टू अ बॉडी। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है। तो ब्लड जहाँ काम करता है वो है दैट इज़ हार्ट, जिसे जो पंपिंग करता है, और ये बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी है, हमारी बॉडी का सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है। जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हार्ट जो है काम करता रहता है। और इतना कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है ये। इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज़ इट्स ब्यूटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही इसकी ब्यूटी है। देखो जब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हैं तब हमें पता चलेगा कि हाउ मच एंड हाउ इट वर्क्स, कितना सारा काम करता है और कैसे काम करता है जानते हैं। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होते हैं। तो आर्टरी क्या होता है? आर्टरीज वो ब्लड पाइप्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। वो लंग्स से क्या लेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी और क्या करेंगी? पूरी बॉडी के अंदर हमें पूरी बॉडी में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा देंगी। ठीक है। फिर होता है वेन्स। वेन्स क्या होती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है ऑक्सीजन को। तो फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो CO2 एज ए वेस्ट निकलता है, उस ब्लड को लेकर आती है हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट पंपिंग करता है और जो इस ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स का काम क्या है? CO2 को रिलीज़ कर देना और O2 को ले लेना। तो वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड और दोबारा से हार्ट के पास आता है। तो हार्ट करता क्या है? पंपिंग करता है। ये ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द पंप इन अ बॉडी। ठीक है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हमारी जो फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी होती है, बस उतना ही भर होता है। और ये हार्ड जो मसल्स में वो कार्डिक मसल्स होती हैं उससे बना हुआ होता है ये। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं इसकी फंक्शनिंग के बारे में। तो अगर हम हार्ट को जो है मोटे मोटे रूप में समझना चाहें तो इसके हम 4 हिस्से कर सकते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एट्रियम और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इसके ये एक लेफ़्ट में एक राइट में है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ़्ट एंट्रियम। ये क्या हो जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा? राइट एंट्रियम। ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये इसके अंदर वाल्व्स होती हैं। वाल्व क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये एक ही साइड में जो भी ब्लड है उसको जाने देती हैं, दूसरी साइड में नहीं जा सकती, क्योंकि जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये इस तरीके से होती हैं। जब प्रेशर पड़ेगा पीछे से तो ये वॉल्व ऐसे खुल जाएगी, फिर दोबारा बंद हो जाएगी। तो ये सिर्फ तभी खुलती हैं जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, मतलब पंपिंग जो हार्ट पंप कर रहा है उसका काम है। जब भी प्रेशर पड़ेगा इधर से तो ये वॉल्व्स खुल जाएंगी, अदरवाइज ये बंद हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से पंपिंग, जब इधर से क्या होगा? जब ये फैल जाएगा तो इधर से ब्लड आएगा और जब ये इधर से ये ऐसे श्रिंक होगा तो ये इधर से ब्लड चला जाएगा। ठीक है। ये ओर्टा होता है। देखो अब हम सभी की जो फंक्शनिंग है वो जानेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने आपके लिए। जस्ट अ मिनट। सो देखो
क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लंग्स से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन, इसको हमें याद रखना है। वैसे तो सारी वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना, लेकिन इट इज़ द ओनली वेन, पल्मोनरी वेन, जिसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम तक लेकर आना, ठीक है। तो जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी, लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। यहाँ से ही कहाँ पर जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। कैसे जाता है, पंपिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, जो ओर्टा है, देखो यहाँ पर दिस इज़ ओर्टा, यहाँ से देखो ये भी वॉल्व है, और जैसे ही यहाँ से ऐसे प्रेशर होगा, पंप होगा, तो यहाँ ये ओर्टा में जाएगा, ठीक है। और ओर्टा क्या है, ये बहुत बड़ी धमनी है ओर्टा, जिसे हम महाधमनी बोलते हैं। और फिर ये ओर्टा जो है वो आगे जाके छोटी छोटी धमनियों, मतलब पूरे हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है, और पूरी बॉडी पार्ट के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो सारी बॉडी ने यूज़ कर ली है, और क्या ब्लड को क्या दे दिया है, CO2 दे दी है। CO2 इज़ अनदर वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना कावा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से क्या करेगा, वेना कावा राइट एट्रियम में आएगा, और राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कैसे होता है, वही पंपिंग की वजह से, और यहाँ से ये पंपिंग के साथ ही किधर चला जाएगा, यहाँ पर लंग्स के अंदर चला जाएगा। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये दूसरा एक एक्सेप्शन है, आर्टरी जो है वो क्या होती हैं, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन इट इज़ द ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है। और लंग्स का काम क्या होता है आपको पता है, ये CO2 दे देता है, रिलीज़ कर देता है, और O2 को ले लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो कि पूरी ज़िंदगी भर हमारी चलती रहती है। ये वेना कावा के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, वेन्स होती हैं, और ये भी दो टाइप की होती है, एक सुपीरियर वेना कावा एंड अनदर इज़ इन्फीरियर वेना कावा। ये लॉन्गेस्ट वेन होती है, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो उसका काम क्या होता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट है लाइक लेग्स, ठीक है, वहाँ से क्या करेगी, ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। और इसका जो सुपीरियर वेना कावा है उसका काम क्या होता है, टेक ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट वेना कावा। तो देखो हम थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा और दे रखा है। ये देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है इसके बारे में दिया हुआ है। ये लंग्स कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज क्या होती हैं, जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स है वो एक जगह पर मिल जाती हैं। इतना बारीक, इतना इसका जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये ओर्टा है, और ओर्टा क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर जो है ये आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन पहुँचा देती है। फिर ये वेन से कनेक्ट हो जाते हैं, और वेन जो है ये बॉडी से फिर हार्ट के अंदर ले आता है, और हार्ट जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए दोबारा से लंग्स के ऊपर ले जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट यू कैन आस्क मी, ठीक है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और है वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।